नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के बारे में, क्योंकि देखिए उसमें एनएसी मार्क्स को लेके काफ़ी मुद्दा चल रहा है। काफ़ी जगह हाल फिलहाल में लेटर दिया जा रहा है रेलवे को, क्योंकि जिनका 60% है, जिनका 90% है, उसको इक्वल करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि क्या इस लेटर में लिखा गया था और क्या रेलवे की तरफ से या NFIR की तरफ से इस पर एक्शन लिया जाना संभव है या नहीं है, और इस वैकेंसी में लागू होगा या नहीं होगा। और उन्होंने NFIR ने इस लेटर को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ के जो भी आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया कि इसके ऊपर क्या संज्ञान ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जिनका 90% है उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, और जिनका 60% है उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होना है। क्योंकि आप लोगों को ये 60 नंबर और 30 नंबर का 60% और 90% के बीच में जो फासला है, सीधे 10 नंबर का फासला है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा। आइए बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि NFIR ने दिया नोटिस, नियम में बदलाव, और यहाँ पे पहले 520 और अब 400 नंबर। तो इस तरीके से आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए, जो नोटिस दिया गया था रेलवे की तरफ से, रेलवे को, और AIRF जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है उसको। तो ये नोटिस तो इंग्लिश में लिख के दिया गया था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे साथियों, देखिए सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अखिल भारतीय रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख पा रहे होंगे, हैश इलुम्बिनी मेन रोड GKM कॉलोनी चेन्नई में ये लेटर दिया गया। और वीडियो इसीलिए हमने आपको अभी दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चेन्नई का लैंग्वेज है, वहाँ साउथ की थोड़ी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। इस वजह से हम नोटिफिकेशन से ही आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर M रघुवैया को न्यू दिल्ली में ये दिया गया। और यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी लेटर दिया जाता है तो उसके विषय में, उसके बारे में क्या लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए आदरणीय महोदय विषय में, यहाँ पे देखिए ग्रुप डी परीक्षा 2016 में और 2020 के बाद अप्रेंटिस मार्क्स देने में दो सिस्टम के कारण एक अप्रेंटिस के साथ अन्याय के संबंध में, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दो सिस्टम इसमें लागू हो गया और जिससे काफ़ी अन्याय हुआ है छात्रों के साथ। इसके संबंध में ये लेटर दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इंडियन रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए 2016 में एक ऑनलाइन AITT परीक्षा हुई थी। इस समय अप्रेंटिस के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को कुल 520 मार्क्स थे, और एक्ट अप्रेंटिस के सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स जो हैं वो 60, यहाँ पे बताया जा रहा है 60%। जो एवरेज मार्क्स अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो 60% ही मिले हैं। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि पिछली जो AITT एग्ज़ाम कराती थी उसमें 520 नंबर मार्क्स होते थे। और लेकिन यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, लेकिन बाद में कोरोना महामारी के कारण साल 2020 से 23 के दौरान AITT ऑनलाइन परीक्षा रोक दी गई, और इस दौरान एक अप्रेंटिस को प्रैक्टिकल सेशनल मार्क्स के आधार पर 400 मार्क्स के लिए औसतन 90% दिए गए। ठीक है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन अप्रेंटिस ने थ्योरी परीक्षा नहीं दी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि थ्योरी परीक्षा लिखित यानी जो भी परीक्षा होती है उसकी परीक्षा अब नहीं हो रही है, केवल प्रैक्टिकल बेस पे इन लोगों को मार्क्स दिया जा रहा है। फिर उसके नीचे यहाँ पे देखिए कि बताया जा रहा है कि मार्क्स लेन देन के इन दो सिस्टमों की वजह से 2016 से 2019 तक के एक अप्रेंटिस को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए 1/3 वेटेज मार्क्स के कैलकुलेशन में नाइंसाफ़ी को सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम रेलवे बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह इस मामले पर विचार करे और सभी एक्ट अप्रेंटिस को बराबर मौके देने के लिए इस समस्या को ठीक करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। और भी इसमें क्या लिखा गया है उसके नीचे आप लोग पहले देख लीजिए। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसीलिए हम रेलवे बोर्ड से रिक्वेस्ट, देखिए यहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान देगा। और यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे एक्ट अप्रेंटिस यहाँ पे देखिए बताया गया है, और अप्रेंटिस छात्रों ने इस ज्ञापन को दिया है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ दिखा देते हैं। तो देखिए साथियों, इस वीडियो का बनाने का मकसद एक ही था कि जो भी अप्रेंटिस नए पुराने हैं, जो भी इस तरीके से मुद्दे को लेके आगे तक जा रहे हैं, बार बार नोटिस दे रहे हैं, तो देखिए साथियों इस तरीके से तो ठीक है, आप लोगों ने अपना जो भी समस्या थी उसको रखा है, क्योंकि आपके बीच जो
मतलब किसी का 30 नंबर बन रहा है और किसी का 20 नंबर बन रहा है, तो ये 10 नंबर का जो गैप है इसको मैनेज करने के लिए आप लोग गए थे। लेकिन साथियों, अगर इसी तरीके से पूरे ऑल इंडिया में जो भी अप्रेंटिस हैं सभी लोग एकजुट होकर वैकेंसी को अलग करके ग्रुप डी में कराया जाने की मांग की जाए, क्योंकि अप्रेंटिसों की संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। देखिए अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में चल रही है 5300 प्लस वैकेंसियाँ चल रही हैं अप्रेंटिस की एक जोन में। तो इस तरीके से साथियों देखिए अप्रेंटिस की भर्तियाँ हर जोन में इतने ज़्यादा कराई जा रही हैं कि एक साल में इतने अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं, और वैकेंसियाँ जब कम आ रही हैं तो इसका 20% ही केवल मिल रहा है। तो आप लोगों को इसके साथ साथ सभी अप्रेंटिस को एक साथ आके अप्रेंटिस को कोटा बढ़ाने की या अप्रेंटिस की अलग भर्ती करके इस सारी चीज़ों को, समस्याओं को रखने की ज़रूरत है। और जो आपने लेटर दिया है उसमें क्या आप लोग रखने की कोशिश किए थे? देखिए ये आपने जो अप्रेंटिस का मार्क्स और मतलब परसेंटेज शो करके और सीबीटी का स्कोर करके ये 2024 की जो वैकेंसी है 32,438 उसमें डाटा फिलअप किया था। ये देखिए काफ़ी मतलब इस तरीके से साइट पे आप लोगों ने डाटा फिलअप किया था, वहाँ से हमने ये डाटा निकाला है और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एनएसी मार्क्स है वहीं पे आपको भेदभाव जो बात की जा रही है यहाँ पे आपको देखने को सीधा सीधा मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए किसी साथी का 63.5 है और किसी साथी का देखिए 100% है एनएसी मार्क्स में, और कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा तो देखिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख भी लीजिए, ये एनएसी का कॉलम है, ये एग्ज़ाम टाइम लिखा है, ये एनएसी का है, ये और ये राव मार्क्स है और ये नॉर्मलाइज करके है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए काफ़ी लोगों को जिनका मार्क्स ज़्यादा है एनएसी में, परसेंटेज 98-99 है, उनको तो थोड़ी इस वीडियो को देखने के बाद परेशानी होगी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए हमारा इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना, क्या सही है क्या गलत है उसको समझाने की कोशिश करना। और देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ अंतर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट है एनएसी में 63.50 है और यहाँ पे देखिए एक लोगों का 100 है। तो अगर इसका 1/3 आप करेंगे तो मान के चलिए इनका 21 नंबर बन रहा है, ठीक है, 21 नंबर, और अगर इनका 1/3 करेंगे तो यहाँ पे 33.3 बनेगा। तो सोचिए साथियों कि 12 नंबर का लगभग ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो मेन कारण यही है कि अप्रेंटिस इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनका मार्क्स कम है, एनएसी में परसेंटेज कम है, अगर यहीं किसी का 60 भी है तो उनको और भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर से, एक एक पॉइंट से काफ़ी मतलब दिक्कत होती है। तो आप लोग सोचिए कि जिनके पास 12 नंबर 13 नंबर का गैप रहेगा तो अपना हक और अधिकार क्यों नहीं मांगेगा। तो वो भी लोग कहीं से गलत नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ आप लोग भी उनसे मिलिए और उनसे बोलिए कि भैया आप लोग पहले अप्रेंटिस किए, उस समय जो सिचुएशन थी उस हिसाब से आपको मार्क्स मिले, अब जो सिचुएशन है उस हिसाब से मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग प्रत्येक ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से जो भी लोग मतलब आपस में भिड़े पड़े हैं तो इस तरीके से ना करें। सभी लोग मिलकर सभी अप्रेंटिसों का समायोजन के लिए या अप्रेंटिस का कम से कम ग्रुप डी में 50% कोटा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग डबल स्किल्ड हैं। और एएलपी में अगर नहीं मिल सकता है तो कम से कम टेक्नीशियन में 15% तो ज़रूर मिलना चाहिए। और इस तरीके से सारी समस्याओं पर विचार करना चाहिए। और इस तरीके से काफ़ी रेलवे की जो यूनियन है जहाँ पे आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से मुद्दों को रखना चाहिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तभी आप लोगों का समायोजन होगा। क्योंकि आज आप लोग इक्वल को लेके जा रहे हैं तो इस तरीके से 2-2 लोग 4-4 लोग जाते रहेंगे, फिर इस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पूरे अप्रेंटिस एकजुटता दिखाएं और साथ ही साथ आपस में लोग एकता बना के आप लोग वहाँ पे ज्ञापन दीजिए, समायोजन की मांग करिए। क्योंकि आपने जिसको ज्ञापन दिया है, चाहे रघुवैया जी हों, चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी हों, बार बार तो ये यही कहते हैं कि हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रेंटिस का समायोजन होना चाहिए, उनको बहुत सारी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, कोटा बढ़ना चाहिए। तो उन लोगों से कोटा बढ़वाने की मुद्दा रखिए, समायोजन की मांग रखिए, क्योंकि जिससे डायरेक्ट आपको मतलब बेनिफिट मिल सके। अगर आपका मान लीजिए ठीक है आप मतलब 63 नंबर है, ये कैंडिडेट 100 नंबर पाए हैं, तो ये जो 13 नंबर का गैप है, फिर भी मान लीजिए आप बहुत पहले मतलब किए होंगे, आप काफ़ी एजेड हैं, शादी हो चुकी होगी, पारिवारिक मतलब समस्या होगी और आपकी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो नए कैंडिडेट हैं वो अप्रेंटिस करते समय ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो कारण ये है कि देखिए आपके साथ काफ़ी दिक्कत होगी, फिर भी आप इनके बराबरी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ये सोचिए कि आपका समाधान नहीं है कि आपका यहाँ से नंबर बढ़ जाएगा तो आप
मतलब सिलेक्शन ही ले लेंगे, कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन आप लोग अगर समायोजन के लिए जाते हैं इस तरीके से जागरूक होके, तो हो सकता है कि समायोजन में आप लोगों को सुना जा सके। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए और सभी अप्रेंटिस एकता बना के रखिए। जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है, अगर आपको इस पे अगर कुछ गलत भी लगा हो मतलब, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी कितने लोग जितने भी चीज़ें हमने बताई उससे सहमत हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई गई थी और वो वीडियोस जो आपको हमने बताया NFIR की तरफ से जारी किया गया है, उसमें साउथ की लैंग्वेज से, इस वजह से आपको हमने नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कि जिनको देखना होगा, नहीं विश्वास होगा, तो वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके वीडियो ले लेंगे। धन्यवाद।